गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी। पहले में मैंने द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी का रिवीजन करवाया आप लोगों को, तो आज हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं वर्ड्स का। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, और स्पेशली आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आप अच्छा स्कोर करोगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, है ना। तो आपको आपका आरसी पैसेज करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपकी वोकैब अच्छी है। और वोकैब अच्छी करने के लिए क्या करना होगा, आपको डेली वोकैबलरी रिवाइज करनी होगी। तो मैं यहाँ आपको एक वर्ड 3 टाइम्स रिवाइज कराऊंगी। मेरे साथ ये सिर्फ सुनने से ही आपको ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है फैंटास्मैगोरिकल। फैंटास्मैगोरिकल क्या है? एडजेक्टिव है। सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है, फैंटास्मैगोरिकल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो सामने दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष, अनरियल, जो सामने ना हो आपके, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा चिमैरिक एंड सरियल। चिमैरिक एंड सरियल सिनोनिम है चिमैरिक, सरियल। फैंटामेजोरिकल एडजेक्टिव है, सिनोनिम होगा चिमैरिक, सरियल। एंटीनम है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। फिर से पढ़ेंगे एंटीनम, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। एंटीनम है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। फैंटास्मैगोरिकल एडजेक्टिव वर्ड है, सिनोनिम होगा चिमैरिक, सरियल, चिमैरिक, सरियल। एंटीनम प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। मतलब आपको पता है जो सामने दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष है, सामने बिल्कुल ना दिख रहा हो, अनरियल हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीलीबस्टर। फीलीबस्टर वर्ड क्या है? फीलीबस्टर ये क्या है? नाउन है। मीन्स डिले करना, देर से विलंब करना, किसी काम को करने में लेट हो जाना, देर कर देना, विलंब लगाना, है ना, टाइम पे काम ना होना। फिलीबस्टर के अब सिनोनिम पढ़ेंगे हम 3 बार और आपको याद रहेंगे। फिलीबस्टर, हिंड्रेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। हिंड्रेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, हिंड्रेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। फिलीबस्टर के सिनोनिम है हिंड्रेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको याद रहेंगे। एंटीनम क्या है? एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन, कैटालिस्ट, एक्सपीडिशन, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन। सेकेंड वर्ड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। फिलीबस्टर याद करते ही, फिलीबस्टर, एक पर्सन, फिली बस्टर मीन्स वो लेट हो रहा है, देर कर रहा है, विलंब लगा रहा है। तो सिनोनिम हो गया हिंड्रेंस, प्रोस्टिकेशन, एक्सपीडिशन, कैटालिस्ट। इसके एंटेनम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड एदर। एदर क्या है? एदर वर्ब है। सबसे पहले क्या देखना है? एदर एक वर्ब है, मीन्स मानना, स्वीकार करना, फॉलो करना। एदर का मतलब हो जाएगा किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, फॉलो। एदर वर्ब फॉलो। अब हम इसके सिनोनिम याद करेंगे 3 टाइम्स, जो हमें हमेशा याद रहेंगे। एदर के सिनोनिम है कंप्लाई, कंप्लाई, अबाइड, कंप्लाई, कंप्लाई, अबाइड, अबाइड। एदर, कंप्लाई, अबाइड। एंटीनम्स क्या होंगे? वॉयलेट, डेफाई, वॉयलेट, डेफाई, वॉयलेट, डेफाई। नेक्स्ट वर्ड है ओसर्टेन। ओसर्टेन क्या है? वर्ब। सर्टेन, ओसर्टेन, है ना। एक तो यही हो गया आपका सिनोनिम और एसिनोनिम, एंटीनम, सॉरी एसिनोनिम नहीं, एंटीनम। तो इंक्वायर पता लगाना, इसका मतलब होगा किसी के बारे में पता लगाना, छानबीन करना, इंक्वायरी करना। तो मतलब हो गया इंक्वायर, पता लगाना। सिनोनिम है फैथम, इन्वेस्टिगेट, फैथम, इन्वेस्टिगेट, फैथम, इन्वेस्टिगेट। असर्टेन, फैथम, इन्वेस्टिगेट। एंटीनम क्या होगा? डिसरिगार्ड, ओवरलुक। एंटीनम क्या होगा? डिसरिगार्ड, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, ओवरलुक। नेक्स्ट वर्ड
परस्यू, परस्यू क्या है? वर्ब, किसी चीज को परस्यू करना, आगे ले जाना, फॉलो करना, पीछा करना, बढ़ावा देना, है ना, ये सब क्या है? परस्यू। परस्यू का मतलब फॉलो, पीछा करना। परस्यू, फॉलो, पीछा करना। सिनोनिम क्या होगा? परस्यू का सिनोनिम स्टॉक, चेज, स्टॉक, चेज, स्टॉक, चेज। परस्यू, स्टॉक, चेज। एंटेनम फ्ली, अवॉइड। एंटेनम क्या होंगे? फ्ली, अवॉइड, फ्ली, अवॉइड, फ्ली, अवॉइड। अब नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉल्मेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉल्मेंट। रिफॉल्मेंट क्या है? नाउन है और इसका मतलब होता है रिटर्न, वापसी, वापस आना, किसी चीज को वापस कर देना या वापस जाना। रिफॉल्मेंट, एक मिनट एडजस्ट कर देते हैं। रिफॉल्मेंट, रिटर्न, वापसी। सिनोनिम क्या होंगे? एक्सपल्शन, डिपोर्टेशन। रिफॉल्मेंट का सिनोनिम है एक्सपल्शन, डिपोर्टेशन, एक्सपल्शन, डिपोर्टेशन। फिर से बोलो, रिफॉल्मेंट, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन। सेकेंड वर्ड डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन। एंटीनम इंक्लूजन, 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 एक्सेप्टेंस। रिफॉल्मेंट के एंटीनम्स क्या होंगे? इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वर्ड रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट क्या है? वर्ब है, इसका मतलब डिपोर्ट करना, स्वदेश भेजना। जैसे कभी कभी आप अमेरिका गए हो, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, या आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में बाहर जा रहे हो घूमने के लिए या किसी काम के लिए जा रहे हो, और आपका जितने दिन के लिए था वीज़ा लगा था घूमने का या फिर किसी भी काम के लिए आप गए हो, स्टडी के लिए गए हो, और वो आपका एक्सपायर हो चुका है, तो क्या किया जाएगा? एम्बेसी को पता चलेगा और वो क्या करेगी? आपको डिपोर्ट कर देगी आपके देश, मतलब आपको वापस भेज देगी। वो क्या होता है? डिपोर्ट करना, स्वदेश भेजना, मीन्स अपने देश वापस भेज देना। तो रिपाट्री क्या है? रिपैट्रिएट वर्ब है, डिपोर्ट, स्वदेश भेजना। सिनोनिम है एमिग्रेंट, एक्स्ट्राडिएट। सिनोनिम है एमिग्रेंट, एक्स्ट्राडिएट। सिनोनिम है एमिग्रेंट, एक्स्ट्राडिएट। एंटीनम रिफ्रेन, रिजेक्ट। एंटीनम क्या है? रिफ्रेन, रिजेक्ट, रिफ्रेन, रिजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड शक्कर। शक्कर, ये वो खाने वाली शक्कर नहीं है ये नाउन है। शक्कर क्या है? नाउन, हेल्प, सहायता, किसी की मदद करना। शक्कर नाउन, हेल्प, सहायता करना, मदद करना। सिनोनिम क्या होंगे? बैकिंग, असिस्टेंस, एड, किसी को बैक सपोर्ट करना, असिस्ट करना, एड देना, हेल्प देना। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एड दे दो, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी चोट वोट लग गई है तो फर्स्ट एड देना, है ना, तो वो क्या है? हेल्प करना। बैकिंग, असिस्टेंस। शक्कर के सिनोनिम्स होंगे एड, बैकिंग, असिस्टेंस, किसी की मदद कर दी, हेल्प कर दी। एंटीनम्स क्या होंगे? हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट डालना। एंटीनम हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज मैलीफ्लॉस। मैलीफ्लॉस क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैलीफ्लॉस एडजेक्टिव है, मीन सूदिंग, मधुर। मैलीफ्लॉस एडजेक्टिव है, सूदिंग, मधुर। मैलीफ्लॉस एडजेक्टिव, सूदिंग, मधुर, मीठा, सुरीला। सिनोनिम क्या होंगे? डलसेट, एफोर्नियस। डलसेट, एफोर्नियस, डलसेट, एफोर्नियस। मैलीफ्लस के सिनोनिम है डलसेट, एफोर्नियस, डलसेट, एफोर्नियस। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? रकस, कैकाफोनस, रकस, कैकाफोनस। फर्स्ट वर्ड इज रैकस एंड सेकंड वर्ड इज कैकाफोनस। और ये रिपीट हुआ है, पहले भी आया है एसबीआई के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिग्निटी। डिग्निटी, डिग्निटी क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? नाउन है, प्राइड, गरिमा। डिग्निटी नाउन है, प्राइड, गरिमा। सिनोनिम
loftiness, majesty. Synonym is loftiness, majesty. Antonym is debasement, degradation. Antonym is debasement, degradation. Dignity noun है. Pride, गरिमा. Synonym is loftiness, majesty. Antonym is debasement, degradation. Antonym is debasement, degradation. Synonym is loftiness, majesty. Loftiness, majesty. Antonym is debasement, degradation. नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट. कंसेंट क्या है? नाउन है. कंसेंट क्या है? नाउन है. एग्रीमेंट, सहमति. कंसेंट किसी के लिए एग्री करना, उस बात के से सहमति दिखाना, मान जाना कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ. या कोई भी आपके ऑफिस में नया काम स्टार्ट हुआ है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो सभी की ओपिनियन पूछते हैं, तो आप अपनी कंसेंट दोगे तभी वो काम स्टार्ट होगा. घर पे भी ऐसे ही करते हैं आप सब, है ना. सबके कंसेंट से कोई भी काम हो रहा है. तो इसके सिनोनिम्स होंगे एक्विसेंस, एसेंट. एक्विसेंस, एसेंट. कंसेंट के सिनोनिम है एक्विसेंस, एसेंट, एक्विसेंस, एसेंट. एंटोनिम क्या रहेंगे? ऑब्जेक्शन, डिसेंट. ऑब्जेक्शन, डिसेंट. ऑब्जेक्शन, डिसेंट. कंसेंट एक नाउन है. एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट देना, सहमति देना, स्वीकार करना, मान जाना. सिनोनिम एक्विसेंस, एसेंट, एक्विसेंस, एसेंट. एंटोनिम ऑब्जेक्शन, डिसेंट. डिसएग्री करना, बात नहीं मानना. आप डिसएग्री भी इसके एंटोनिम में लिख सकते हो. कई बार सिंपल का सिंपल ही पूछ लिया जाता है, या फिर आपके आरसी में आया होता है, आपको बताना होता है. प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है. प्रोएक्टिव, एडजेक्टिव. प्रोएक्टिव से आपको समझ आ रहा है. एक्टिव इसमें साथ है. एक तो एक्टिव ऊपर से प्रो है ना. प्रोएक्टिव जो बहुत एनर्जेटिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर है, एनर्जी है, किसी भी काम को बहुत एंथुजियम से करता है, एक्टिव होके करता है, लेजी नहीं है. प्रोएक्टिव, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक. तो प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है, साथ में एनर्जेटिक इसका मतलब है सक्रिय है, बहुत ही एनर्जी से भरपूर, उत्साह से भरपूर. सिनोनिम डायनामिक, ड्राइवन. सिनोनिम इज डायनामिक, ड्राइवन. एंटीनम इज आइडल, एपैथेटिक. एंटीनम इज आइडल, एपैथेटिक. सिनोनिम इज डायनामिक, ड्राइवन. एंटीनम इज आइडल, एपैथेटिक. फ्रेजल वर्ब्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स. तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फील्ड डे. फील्ड डे क्या मतलब है? फील्ड डे का. फील्ड डे का मतलब होता है एन एंजॉयबल डे और सर्कमस्टेंस. बहुत ही इंजॉय से भरा, उत्साह से भरा, मजे से भरा हुआ दिन या कोई इंसिडेंट या कोई काम जिसमें बहुत मजा आ रहा है आपको, बहुत ही मजे ले रहे हो आप पूरे. सेकेंड वर्ड इज जुडास्किस. Someone who shows fake affection and betrayal in love or affection. जो आपको धोखा दे रहा हो, झूठा प्यार दिखा रहा हो, अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हो, लव और अफेक्शन दिखाकर, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, झूठा प्यार दिखा के. दैट इज जुडास्किस. थर्ड वर्ड इज curry favor. To praise someone in order to get some advantage for yourself. Curry favor क्या है? To praise someone in order to get some advantage for yourself. Curry favor का मतलब to praise someone in order to get some advantage for yourself. Next word is nerd out. Play safe and avoid taking a risk. Nerd out means play safe and avoid taking a risk. Nerd out, play safe and avoid taking a risk. Second word, last word, stick up for. Stick up for, to support or defend someone. किसी के लिए स्टैंड करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना. स्टिक अप फॉर मीन्स किसी को सपोर्ट देना, हेल्प करना, डिफेंड करना. जैसे आप अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा डिफेंसिव बने रहते हो ना, उनको डिफेंड करते हो हर काम में, सपोर्ट करते हो. दैट इज टेक अप फॉर, टू सपोर्ट और डिफेंड समवन. आज के लिए इतना ही. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बताइए आपको कौन कौन से और वो क्या चाहिए. ये रूट वर्ड्स के लिए भी इवनिंग में क्लास आने वाली है, तो ज़रूर देखें. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.